गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सो लास्ट टाइम जो है वो हमने डिस्कस किया था कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है वो क्यों वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो शो करते हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, उसी को कंटिन्यू करते हुए हमारे पास जो है वो ये इक्वली इंपॉर्टेंट जो है वो कॉन्सेप्ट आता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं वो कलर जो है वो क्यों शो करते हैं अपने कंपाउंड्स में, या ट्रांजिशन जो मेटल्स होती हैं वो एक्वस सोल्यूशन में जो है वो क्यों कलर शो करती हैं। ठीक है, तो बेसिकली आज हमारा जो टॉपिक है, जो हेडिंग है वो है हमारा कलर के ऊपर। ठीक है, कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है वो कलर जो है वो क्यों शो करती हैं। ठीक है, तो इसकी एक्सप्लेनेशन में जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक जो है वो कलर के बारे में आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन आपको जो है ये नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से जो है थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके ऊपर हम क्वेश्चन के ऊपर आएंगे कि आपको कैसे अटेम्प्ट करना है और उसकी जो है वो एग्जैक्ट रीजनिंग जो है वो क्या आएगी। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा बेसिक जो है वो पिछली क्लासेस से रिलेटेड जो है मैं आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक है, देखो क्या होता है कि हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जो है वो हमने जितनी भी हमारे पास जो रेज होती हैं हमने उसको जो है वो ऑर्गेनाइज किया होता है इन इंक्रीजिंग लैम्डा या जो है वो, या इंक्रीजिंग लैम्डा या डिक्रीजिंग एनर्जी या एनर्जी की फॉर्म में जो भी हमने इसको क्या किया होता है, अरेंज किया होता है। ठीक है, तो हमारे पास जो स्पेक्ट्रम होता है वो इस तरीके से होता है। आप इसको शॉर्टकट ऐसे याद रखें, गक्स यूवी इमर। ठीक है, इसको इकट्ठा प्रोनाउंस करें, गक्स यूवी इमर। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो आपके पास ये याद होना चाहिए। ठीक है, जी से आपके पास क्या आएगा, ये जी से आपके पास ये आ जाएगा गामा रेज, फिर आपके पास आ जाएगा ये एक्स रेज, यू से आ जाएगा अल्ट्रा वायलेट, बी से आ जाएगा विजिबल, आई से आ जाएगा आपके पास जो इंफ्रारेड, एम से आ जाएगा आपके पास माइक्रोवेव, और आर से आपके पास आ जाएगा रेडियो वेव्स। ठीक है, तो जैसे ही आप जी से लेके आर तक मूव करोगे, मींस गामा रेज से रेडियो वेव्स पे मूव करोगे, तो मेरा लैम्डा क्या करता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछता है कि वेवलेंथ सबसे ज्यादा किसकी होगी, तो वो रेडियो वेव्स की होगी। ठीक है, और आपको पता है कि लैम्डा का रिलेशनशिप जो होता है वो फ्रीक्वेंसी के साथ कैसे दिया जाता है, c इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा, वेयर c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, लैम्डा इज द वेवलेंथ। तो यहां से न्यू क्या आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट क्या आ जाएगी, c अपॉन लैम्डा आ जाएगा। तो न्यू और लैम्डा में कैसा रिलेशनशिप आया, इनवर्स। ठीक है, तो गामा रेज से रेडियो वेव्स पे जो है जब आप जाओगे तो वेवलेंथ क्या कर रही है, बढ़ रही है, तो फ्रीक्वेंसी क्या करेगी, डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी जो है उसको कोरिलेट एनर्जी से भी किया जाता है, इज इक्वल टू एच न्यू। ठीक है, तो एनर्जी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है न्यू के। ठीक है, तो फिर जो है वो यहाँ पे आपके पास जो रिलेशनशिप क्या बन जाता है, इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। ठीक है, या ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई लैम्डा। ठीक है, तो एनर्जी जो होती है वो आपके पास लैम्डा के क्या आ जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और फ्रीक्वेंसी के क्या आ जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो अगर आपके पास जो है वो गामा रेज से जो है वो रेडियो वेव्स पे जो है वो वेवलेंथ जो है बढ़ रही है, तो एनर्जी क्या करेगी आपके पास, ये डिक्रीज करेगी। तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होती है, गामा रेज की, और सबसे कम किसकी होती है, रेडियो वेव्स की। तो एक आपको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, इसी में से जो है वो मैंने विजिबल रीजन को सिलेक्ट किया, और विजिबल रीजन को जो है वो हम स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, विजिबल रीजन ही रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कुछ भी हम देख पाते हैं नेचर में वो विजिबल रीजन की वजह से ही देख पाते हैं। अगर विजिबल रीजन नहीं होता तो हम शायद कोई भी कलर को नहीं देख सकते थे। ठीक है, तो जो विजिबल रीजन होता है उसमें जो है वो आपके पास कितने कलर जो है वो प्रेजेंट होते हैं, 7 कलर प्रेजेंट होते हैं। विजिबल लाइट जो होती है वो आपको पता है कि जो सन से जो हमारे पास जो रेडिएशन आ रही है उसमें जो है वो विजिबल पोर्शन प्रेजेंट होता है। जो वाइट लाइट होती है हम उसको जो है वो जनरली नहीं देख पाते हैं। ठीक है, लेकिन उसी व्हाइट लाइट में जो है कितने कंपोनेंट होते हैं, 7 कंपोनेंट जो है मेरे पास प्रेजेंट होते हैं, जिसको मैं बिब ग्योर के नाम से भी जानता हूं। ठीक है, तो यही बिब ग्योर जो होता है वो मेरे पास वो लाई करता है। अगर मैं वेवलेंथ की बात करता हूँ, लैम्डा की बात करता हूँ, तो 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर तक मेरे पास जो है वो रीजन होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में। तो ये जरूर है, आपने याद रखना है। ठीक है, अगर आंगस्ट्रॉम में मैं बात करूंगा तो 4000 आंगस्ट्रॉम से लेके 7000 आंगस्ट्रॉम तक लाई करता है। ठीक है, कि यहाँ वाला जो मार्जिन होगा वो 7000 आंगस्ट्रॉम का, और जो आपके पास यहाँ पे वॉयलेट कलर होगा उसका मार्जिन कितना होगा, 4000 आंगस्ट्रॉम में, और बीच में ये कलर लाई करेंगे। ठीक, तो आपको याद होना चाहिए। उसके बाद जो है वो मैंने यहाँ पे एक व्हील जैसा बनाया हुआ है, ये आपको जो है वो याद करना है। ठीक है, तो देखो आप इसको किस तरीके से याद करोगे, इसको किस तरीके से आपने बनाना है, ये बहुत सिंपल है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको बना ले। ठीक है, इस तरीके से आपने ये लाइन लगा लेनी है। ठीक है, इस तरीके से आप क्रॉस लाइन लगा दो डायगोनली। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले स्टार्टिंग मैंने यहां से कर दी। ठीक है, तो आपको पता है कि आपको ये याद है बिब ग्योर जो है वो व्हाइट लाइट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो अपने वॉयलेट से ही स्टार्ट करना, और इसी के साथ आपने इंडिगो इसी में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो आपने इसको क्या बोल दिया, बिब ग्योर, बी आई, है ना, बी और आई को इकट्ठा लिख लें, बाकी वो सेम आ जाएगा, से बी आई बिब ग्योर।
ठीक है, इसको इस तरीके से शॉर्टकट याद रखें। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है मैं अभी बताने जा रहा हूं आपको। ठीक है, अब देखो, अब ये बोलता है कि हमारे पास कलर, जब आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा, ठीक है, या आपने स्कूल लेवल पे पढ़ा होता है, तो कलर आपको पता है कि 3 टाइप्स के कलर होते हैं हमारे पास। ठीक है, कौन कौन से? एक प्राइमरी कलर होता है, एक सेकेंडरी कलर होता है, और एक आपके पास क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है। ठीक है, कौन सा कलर होता है? कॉम्प्लीमेंट्री, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड कॉम्प्लीमेंट्री। तो प्राइमरी कलर जो होते हैं वो मेरे पास बेसिकली 3 कलर होते हैं। एक आ गया मेरे पास रेड, फिर जो एक छोड़ के, ठीक है, आपको रेड याद रखना है। रेड के बाद होता है ब्लू, और ब्लू के बाद आपके पास क्या आ जाता है? येलो। ठीक है, तो आप कोई भी जो है इसको शॉर्टकट बना सकते हैं, लेकिन मैंने इसको ऐसे याद रखा कि रेड मेरे पास जो है वो क्या है? प्राइमरी कलर है, ब्लू और येलो। अब सेकेंडरी कलर्स क्या होते हैं? सेकेंडरी कलर्स जो वो कलर होते हैं जो प्राइमरी कलर के कॉम्बिनेशन से हमारे पास जनरेट होते हैं। ठीक है, और प्राइमरी कलर जो है वो नेचुरली नेचर में जो है वो प्रेजेंट होते हैं, हम उनको आर्टिफिशियली सिंथेसाइज नहीं कर सकते प्राइमरी कलर्स को। ठीक है, लेकिन प्राइमरी कलर के कॉम्बिनेशन से हम क्या बना सकते हैं? सेकेंडरी कलर्स बना सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मेरे पास जो है वो रेड और ब्लू को मैं मिक्स करूंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा? वॉयलेट। ठीक है, ब्लू और येलो को मिक्स करता हूं तो मेरे पास ग्रीन बन जाएगा। येलो और रेड को मिक्स करता हूं तो मेरे पास जो है वो ऑरेंज पिंक सा कलर जो है वो मेरे पास मिल जाएगा। ठीक है, हालांकि अगर आप देखोगे कि जब आप कलर को मिक्स करते हो कि सर हम जब येलो और जो है वो येलो को जब हम रेड में मिक्स करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास जो परफेक्ट ऑरेंज कलर नहीं आता। तो वो इम्प्योरिटी की वजह से ऐसा होता है कि आपके पास जो परफेक्ट कलर नहीं आता। ठीक है, लेकिन इसको आपने ऐसे याद रखना है बिब की ओर से। ठीक है, आई मैंने यहीं लिख दिया तो आई नहीं मेरे पास जो है वो आएगा इसमें। ठीक है, अच्छा जी, तो प्राइमरी कलर भी हो गए, सेकेंडरी भी हो गए। सेकेंडरी क्या हुए? जो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनेगा। ठीक है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनेगा, दोनों के कॉम्बिनेशन से, या इसके कॉम्बिनेशन, कोई भी कॉम्बिनेशन आप जो है वो इसमें ले सकते हो। ठीक है, अब जो है कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या आता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्लीमेंट्री कलर जो है वो आप कैसे पहचानोगे? जो डायगनली अपोजिट प्रेजेंट होंगे वो एक दूसरे के क्या होंगे? कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास रेड है तो रेड का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? ग्रीन होगा। यहाँ पे येलो है तो येलो का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? मेरे पास वॉयलेट या इंडिगो होगा। ठीक है, और अगर मेरे पास जो है ब्लू है तो ब्लू का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? ऑरेंज होगा, और बाइसी वर्सा। ठीक है, कि ऑरेंज का ब्लू, ठीक है, बाइसी वर्सा वो पॉसिबल है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या होते हैं, क्योंकि इसकी जरूरत जो है वो पड़ती है, क्योंकि आगे मैं ये टर्म्स यूज करूंगा तो वहां आपको पता होना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या होता है। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या हुए? दीज आर द डायगनली अपोजिट कलर। ठीक है, ये सारा आपका सिलेबस का पार्ट नहीं है, आई एम जस्ट गिविंग यू इंट्रोडक्शन कि पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि कलर की थ्योरी जो है वो क्या होती है। ठीक है, तो आपने ऐसे इसको रीड करना है। ठीक है, तो डायगनली अपोजिट कलर आर नोन एज, इस भील में मैंने यहाँ जो बनाया हुआ है इसको मंशियल भील भी बोलते हैं। ठीक है, तो डायगनली अपोजिट कलर आर कॉम्प्लीमेंट्री कलर टू ईच अदर। ठीक है, या कॉम्प्लीमेंट्री कलर को एक और अच्छे तरीके से ये डिफाइन किया जाता है कि ऐसे कोई दो कलर जिनको जोड़ने से जो है, जिनको इकट्ठा मिलाने से जो है वो वाइट कलर जनरेट होता है, उन कलर्स को हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री कलर बोलते हैं। ठीक है, ये आगे आपको समझ भी आएगा। ठीक है, जब मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। तो मैंने यही लिख दिया कि आर द सेट ऑफ टू कलर्स विच ऑन कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस व्हाइट कलर। ठीक है, आपके पास क्या प्रोड्यूस करता हो? व्हाइट कलर जो है वो प्रोड्यूस करता हो। ठीक है, तो ये जो है वो थोड़ा सा आपको याद रखना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक टेबल सा बनाया हुआ है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें जो है एक एब्जॉर्ब्ड मेरे पास जो है वो वेवलेंथ है, एंगस्ट्रॉम में मैंने इसमें लिखी हुई है। और अगर जैसे हमारे पास जो है वो आपको पता है कि हमारे पास जो है वो बिब ग्योर जो है वो प्रेजेंट होता है व्हाइट लाइट में, वॉयलेट भी होगा उसमें, इंडिगो भी होगा, ब्लू भी होगा, ग्रीन भी होता है उसमें, जो है वो येलो भी होता है, ऑरेंज भी होता है और रेड भी होता है। वो आपके पास जो है वो हमारी व्हाइट लाइट में प्रेजेंट होता है। जब आप उसको प्रिज्म से पास करोगे तो वो 7 कलर क्लियरली डिस्टिंग्विश हो जाते हैं। ठीक है, अब ये बोलता है कि एब्जॉर्ब्ड वेवलेंथ जो होती है वो अगर मान लो आपके पास 4000 एंगस्ट्रॉम की किसी भी सब्सटेंस ने, कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, कोई भी केमिकल हो सकता है, कोई भी वो प्लांट्स हो सकते हैं, ठीक है, एनीथिंग, अगर वो व्हाइट लाइट से जो है वो, जैसे मान लो मैंने इसके ऊपर व्हाइट लाइट जो है इंसिडेंट की, ठीक है, व्हाइट लाइट इसके ऊपर पड़ी, ठीक है, तो व्हाइट लाइट के साथ जब मैंने इसका एक्सपोजर किया, अब मान लो ये व्हाइट लाइट में से कोई भी कंपोनेंट एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है। अगर जैसे मान लो उसने वॉयलेट कलर को ऑब्जर्व किया तो उसकी वेवलेंथ जो है वो एंगस्ट्रॉम में इतनी होगी, तो कौन सा कलर आपको अपीयर होगा, आपकी आईज को कौन सा कलर अपीयर होगा, तो वो होगा येलो ग्रीन। तो जो कलर आपको अपीयर हुआ, जो आपको कलर ऑब्जर्व्ड हुआ, ठीक है, जो कलर आपको ऑब्जर्व्ड हुआ उसी कलर को क्या बोला, कॉम्प्लीमेंट्री कलर बोला, ठीक है। इट मींस जो कलर उसने एब्जॉर्ब कर लिया, एब्जॉर्ब का मतलब क्या होगा, जैसे मान लो मैं एग्जांपल दूं कि व्हाइट लाइट थी, ठीक है, व्हाइट लाइट में से जो है वो उसने किसी एक को लेते हैं हम, ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहां पे ले लिया ब्लू ग्रीन ले लिया, जैसे मान लो व्हाइट लाइट से उसने ब्लू कलर को जो है वो ऑब्जॉर्व कर लिया, तो अब ये जो कंपोनेंट होगा ब्लू ग्रीन वाला, जो कंपोनेंट होगा ब्लू ग्रीन कलर वाला, इसको ऑब्जॉर्व कर लिया उसने, इसको नहीं जाने देगा वो, बाकी रेस्ट कलर क्या हो जाएगा, ट्रांसमिट हो जाएगा।
तो जो ट्रांसमिटेड कलर होगा वो किसका कॉम्बिनेशन होगा, इन सब का कॉम्बिनेशन होगा। अब ये जो बचे, ठीक है, तो अब ये जो कलर बचे ये एक नया कलर बनाएंगे जो कैसा अपीयर होगा आपके पास, रेड कलर अपीयर होगा, तो वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर हुआ, ठीक है। अच्छा, अगर इसी को मैं उल्टा बोलूं कि जैसे मान लो अगर ये जो मेरा रेस्ट पार्ट था जिसकी वजह से मेरे पास रेड कलर आया, अगर मैं इसमें ब्लू ग्रीन कलर जोड़ देता हूं तो वो अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, पूरा विबग्योर, जो कि वाइट जो है वो अपीयरेंस देगा, ठीक है। तो इसी तरीके से जो है वो, जैसे मान लो मैंने इसमें वाइट लाइट दी, इसमें जो है वो उसने ब्लू ग्रीन कलर को एब्जॉर्व किया, तो एमिट जो कलर होगा, एमिटेड कलर, वो कैसा आया, रेड आया। बाकी ब्लू ग्रीन को क्या कर लिया इसने, यहाँ एब्जॉर्व कर लिया, रख लिया इसने इसको, ठीक है, तो वो ट्रांसमिटेड कलर आया जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर है। इट इज द कॉम्प्लीमेंट्री कलर टू व्हाट, टू एब्जॉर्ब्ड, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपने। तो ये मैंने यहाँ पे जो है वो एक टेबल सा दिया हुआ है, ठीक है, इसको आप देख सकते हो कि एब्जॉर्ब लाइट जो है कौन सी है और कलर एमिटेड जो है वो कौन सा है, ठीक है। तो अब हमारा क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट होता है, ठीक है, कि हमारे पास जो है वो क्वेश्चन किस तरीके से आपको आएगा, ठीक है। क्वेश्चन आपको ऐसे पूछेगा, देखो एग्जाम में, कि वाई ट्रांजिशन, ठीक है, जल्दी में लिख रहा हूं, वाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स, ठीक है, इस तरीके से पूछ सकता है, या और करके ऐसे पूछ सकता है कि जो ट्रांजिशन मेटल आयंस होती हैं वो वाटर में कलर्ड जो है वो कलर अपीयर होता है, ट्रांजिशन मेटल आयन को जब पानी में डिसॉल्व करते हैं तो कलर्ड जो है वो अपीयर होता है, ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जो है वो अब आपको आंसर जो है वो बताता हूं, ठीक है, कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो यही मैंने इसमें पहले जो आपको एक्सप्लेन किया था, वो मैंने सारी थ्योरी जो है वो इसी में लिखी हुई है। मैं इसको रीड कर देता हूँ, चलो पहले मैं रीड कर देता हूँ। एनी सब्सटेंस appear colored because it absorb light of specific wavelength from the visible region, ठीक है, visible region कुछ भी हो सकता है, विबग्योर of the electromagnetic spectrum, and it reflects or transmit the rest portion, और rest portion को क्या कर देगा, ट्रांसमिट कर देगा। each color in the visible region have specific wavelength, ठीक है, उसकी क्या होगी, एक specific wavelength होगी, and white light is a combination of all such colors. The emitted और transmitted color is, जो emit और transmit होगा ना कलर, is complementary to that absorbed. absorbed के वो क्या होगा, complementary होगा। तो क्या रिलेशनशिप होगा absorbed और complementary कलर में, ये रिलेशनशिप होगा, ठीक है, कि कौन सा कैसे है, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। अब हम डी ब्लॉक पे आ रहे हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स पे आ रहे हैं कि उनके कलर्ड कंपाउंड क्यों होते हैं, ठीक है, और वो जो है वो मैं आपसे अब डिस्कस करता हूँ, ठीक है। तो उसका आंसर क्या आएगा, देखो, The color in the transition metal is because of presence of incomplete n-1d subshell, ठीक है, इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप एज इट इज लिखें, और प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द डी सबशेल, या डी सबशेल में मेरे पास क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स में, इनकी ट्रांजिशन होती है, इनकी प्रमोशन होती है टू द हायर एनर्जी लेवल, यही लिखा है, देखो, नाउ द दिस डी इलेक्ट्रॉन इन द ट्रांजिशन मेटल इज प्रमोटेड टू हाई एनर्जी लेवल विद इन द डी सबशेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विद इन द डी सबशेल को कहीं बाहर नहीं जाएंगे प्रमोट होके, विद इन द डी सबशेल, सो इट रिक्वायर्स फेयरली स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है, एंड दिस एनर्जी कॉरस्पॉन्ड्स टू द विजिबल रीजन, ठीक है, ये एनर्जी किसको कॉरस्पॉन्ड करती है, विजिबल रीजन में से, पूरा का पूरा पढ़ा ना आपने गक्स यूवी इमर, बट वो एनर्जी कहाँ फॉल करती है, विजिबल रीजन। सो इट एब्जॉर्ब स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट फॉर द एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड नाउ फ्रॉम द वाइट लाइट जो है इट विल रिमेन नो लॉन्गर वाइट, क्योंकि इसमें से जो है वो कुछ पोर्शन क्या कर लिया गया है, एब्जॉर्ब कर लिया गया है, सो इट इज डेफिशिएंट इन द अब्जॉर्ब्ड कलर, ये उसकी डेफिशिएंसी है इसमें अब्जॉर्ब्ड कलर की। सो द जो रेस्ट पार्ट होगा, जो ट्रांसमिटेड होगा, इट अपीयर टू बी कलर्ड, और वो कलर कैसा होगा, इट इज कॉम्प्लीमेंट्री कलर टू द एब्जॉर्ब्ड। ये कैसे निकालेंगे, वो आप व्हील से देख के भी निकाल सकते हो, या मैंने जो टेबल आपको सिखाया हुआ है उससे भी निकाल सकते हो, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये कुछ क्लियर नहीं हुआ, ठीक है, कुछ हमें आइडिया नहीं लगा, तो इसकी जो थोड़ी आप डिटेल एक्सप्लेनेशन जो है वो मैं आपको थोड़ी सी बता देता हूँ, ठीक है। देखो क्या होता है, देखो, जो ट्रांजिशन मेटल्स होती हैं, ठीक है, उनमें जो है मैं आपको एक डिटेल में ही जो है वो इसका एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ, ठीक है। देखो फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने नोट्स में भी जो है वो टाइटेनियम का ही केस लिया हुआ है, जिसमें मेरे पास जो है वो टाइटेनियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, ठीक है। तो आपको मैं किस तरीके से इसको कलर को समझाऊंगा। अब देखो, जो ट्रांजिशन मेटल्स में जो कलर होता है, बेसिकली ये रिलेटेड होता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से,
किससे रिलेटेड होता है ये? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से ये रिलेटेड होता है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड्स का जो है वो कलर एक्सप्लेन किया था कि इनका कलर क्यों होता है। बाकी बीबीटी थ्योरी आई थी पहले, वो नहीं एक्सप्लेन कर पाई थी इसको। बर्नर ने एक थ्योरी दी थी, वो नहीं इसको एक्सप्लेन करवाई। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने एक्सप्लेन किया था। इसकी पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा बेसिक और इसकी एप्लीकेशन जब हम 3rd चैप्टर में आएंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए मैं ट्रांजिशन 3 पॉजिटिव एलिमेंट ले रहा हूँ, ठीक है। तो इससे पहले आपको पहले टाइटेनियम न्यूट्रल का पता होना चाहिए कि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर होता है 22, ठीक है। और इसकी आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन होती है आर्गन 3d2 4s2, ठीक है। तो जब टाइटेनियम 3 पॉजिटिव मेरे पास बना तो 2 इलेक्ट्रॉन मेरे यहां से जाएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा। तो ये मेरे पास कौन सा सिस्टम हुआ? 3d1 सिस्टम हुआ। कौन सा सिस्टम हुआ? 3d1 सिस्टम हुआ। अब आपको पता है कि जो 5 ऑर्बिटल होते हैं, डी के जो 5 ऑर्बिटल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? देखो, ठीक है, मेरे पास डी के 5 ऑर्बिटल हैं, ठीक है। तो ये आप फर्स्ट ईयर से भी कर सकते हो कि डी के जो 5 ऑर्बिटल होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। डी के जो ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है, मैं यहां पे बना देता हूं। एक होते हैं मेरे पास एक्सियल ऑर्बिटल और एक होते हैं मेरे पास नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स, ठीक है। एक होते हैं एक्सियल और एक नॉन एक्सियल। एक्सियल का मतलब होता है जो जिनकी लोब्स एक्सिस के ऊपर जो है वो लाई करती हो, ठीक है। जैसे dx² - y², dz², तो इनकी लोब्स जो होती है वो एक्सिस पे लाई करती हैं, ठीक है। जैसे जो ये एक्सिस होती हैं वो लोब परफेक्ट इस पे लाई करेंगे। और एक्सिस के बिटवीन में जो अगर लोब्स प्रेजेंट होती हैं तो मैं उनको बोल देता हूँ dxy, dyz और dxz, ठीक है। ये 3 होते हैं और एक्सियल वाले कितने होते हैं? 2 होते हैं, ठीक है। तो ये 5 ऑर्बिटल होते हैं। तो ये बोलता है कि जैसे टाइटेनियम 3 पॉजिटिव मेरे पास का मैं इसका केस ले रहा हूं, तो ये बोलता है कि स्टार्टिंग में ये 5 की एनर्जी सेम होती है। क्या होती है? सेम होती है। इसको हम बोलते हैं डीजनरेट ऑर्बिटल्स। इसी को हम क्या बोलते हैं? डीजनरेट ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे टाइटेनियम 3 पॉजिटिव आयन को आपने पानी में डाला, किसमें डाला? पानी में डाला। तो पानी में मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वाटर के, ठीक है। तो वाटर क्या करता है? अकॉर्डिंग टू इट्स चार्ज इसको वो सराउंड कर लेता है। अब ऐसा नहीं होगा कि भाई अपनी मर्जी से वाटर मॉलिक्यूल इसमें सराउंड हो जाएगी, आप 10 बोलो, 15 बोलो, ठीक है, 2 बोलो, 3 बोलो, नहीं। जितना इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है और जितना इसके ऊपर चार्ज प्रेजेंट होता है उसके अकॉर्डिंग ही वाटर मॉलिक्यूल इसके सराउंडिंग में आएंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल इस केस में जो है वो आपके पास 6 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ अटैच हो जाते हैं, ठीक है। या अगर वो खुद ही कोई लिगेंड दे रहा है कि भाई टाइटेनियम 3 पॉजिटिव के साथ जो है वो मेरे पास ये लिगेंड जो है वो जुड़े हुए हैं, तो वो एक अलग केस है, ठीक है। लेकिन मैं वाटर को मान रहा हूं। अब मैं ये बोल रहा हूं कि जैसे ही टाइटेनियम 3 पॉजिटिव को मैंने पानी में डाल दिया तो क्या होगा कि वो टाइटेनियम 3 पॉजिटिव को वाटर मॉलिक्यूल क्या कर लेंगे? सराउंड कर लेंगे। सराउंड कर लेंगे तो उन वाटर मॉलिक्यूल जो है वो उनकी एक फील्ड होगी, लिगेंड फील्ड होगी, तो जिसकी वजह से ये 5 डी ऑर्बिटल डीजनरेट नहीं रहेंगे और इनकी एनर्जी जो है वो करेक्ट डायग्राम में आपको बता रहा हूं, इनकी एनर्जी स्लाइटली सबकी जो है वो स्टार्टिंग में क्या करती है? 5 की इंक्रीज कर जाती है। लेकिन जैसे ही वो वाटर मॉलिक्यूल इसको अप्रोच करेंगे टाइटेनियम 3 पॉजिटिव को क्लोजली, ये टूट जाएंगे। अगर वो 6 हैं तो ऑक्टाहेड्रल फील्ड होगी। ऑक्टा का 8 नहीं होता, ऑक्टा का 6 जो है वो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, ठीक है। ये भी मैं आपसे आगे डिस्कस करूंगा। तो ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ब्रेक हो जाएगा कि जो 3 मेरे पास जो नॉन एक्सियल वाले थे वो इकट्ठे हो जाएंगे, dxy, dyz और dxz। देखो यहाँ पे डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं मैं दे रहा हूँ CFT की कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये मैं आपको CFT थ्योरी में बताऊंगा, ठीक है। वहां से भी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन एक आपको जस्ट मैं आइडिया दे रहा हूँ कि ऐसा क्यों होता है, कलर क्यों राइज होता है। तो अब देखो आपको फीलिंग करनी है। अब dxy, dyz और dxz, ठीक है, और ऊपर आ जाएंगे मेरे पास एक्सियल। ये क्यों एक्सियल ऊपर जाते हैं इसकी भी प्रॉपर रीजनिंग है, ये भी मैं आपको CFT में इसका आंसर दूंगा कि ये जो है वो ऑक्टाहेड्रल फील्ड में या ऑक्टाहेड्रल जब कोऑर्डिनेशन नंबर होता है तो मेरे पास ये सेट बन जाता है। इसको बोलते हैं T2G सेट और मेरे पास ये होता है EG सेट स्मॉल में, ठीक है। T2G और ये मेरे पास होता है EG सेट, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो मेरे पास क्या बन जाती है? ये ऑक्टाहेड्रल फील्ड में 3 नॉन एक्सियल वाले और ये एक्सियल वाली मेरे पास ऊपर जो है वो लोब्स होती हैं, ठीक है। तो अब डी इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे मान लो मेरे पास जो है सिंगल इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके पास प्रेजेंट है, ठीक है। अब जैसे ही स्प्लिटिंग होगी तो ये सिंगल इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा? ये चला जाएगा नॉन एक्सियल वाली लोब्स में, dxy, dyz, dxz, जिनकी एनर्जी कम होती है, ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो एनर्जी गैप आया, ठीक है, ये जो स्प्लिटिंग हो गई, ये जो एनर्जी गैप आया डेल्टा ई का, किसके बीच में? T2G और EG के बीच में, ठीक है। डेल्टा ई जो एनर्जी गैप आया, या इसको डेल्टा O भी बोलते हैं कि ऑक्टाहेड्रल फील्ड में है, ठीक है। तो इसकी कुछ एनर्जी गैप, इसकी कुछ एनर्जी होगी, कोरस्पॉन्ड करेगी। जैसे मान लो x किलो जूल, बट एवर मैं ऐसी अपनी मर्जी से मान रहा हूं कि x किलो जूल पर मोल, कुछ भी इसकी एनर्जी है। अब इस एनर्जी गैप की जो ये जो एनर्जी इस गैप की जो एनर्जी होगी, ये पूरे के पूरे गक्स UV ईमर
ये पूरा का पूरा देखो एनर्जी का मेरे पास बैंड प्रेजेंट है। ये एनर्जी जो होती है वो लाई करती है आपके पास विजिबल रीजन में। मतलब ये जो एनर्जी का गैप किसके कहाँ पे मेरे को मिलता है, विजिबल रीजन में मिलता है। तो इसीलिए जब इस इलेक्ट्रॉन को प्रमोट किया जाएगा, इस इलेक्ट्रॉन को अगर यहाँ पे जंप करना है तो वो विजिबल रीजन में से एनर्जी को एब्जॉर्व करता है। क्यों एब्जॉर्व करता है? क्योंकि भाई ये जो गैप है इसकी जो एनर्जी होती है कि भाई इतनी एनर्जी मेरे को एक्स रिक्वायर्ड थी, तो वो एक्स का मैग्नीट्यूड किस में फॉल करता है, विजिबल में फॉल करता है। तो दैट इज वाई इट इज एब्जॉर्बिंग फ्रॉम द विजिबल रीजन। ये इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा हाई स्टेट में। अब हाई स्टेट में जंप कर जाएगा एब्जॉर्व करके, तो रेस्ट पार्ट क्या हो जाएगा, ट्रांसमिट हो जाएगा। तो जो रेस्ट पार्ट आपके पास ट्रांसमिट होता है, ठीक है, वही तो आपके पास क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है। वही क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है। ठीक है, तो बेसिकली मेरे पास देखो क्या आंसर आ रहा है, ठीक है, कलर का। ठीक है, मैंने वो एक्सप्लेन किया है। कलर का बेसिकली आंसर क्या आ रहा है, कलर का बेसिकली आपके पास आंसर आ रहा है कि आपके पास जो है वो डीडी ट्रांजिशन जो होती हैं वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में प्रेजेंट होती हैं। डीडी, अब ये भी ध्यान रखना कि ये डीडी ट्रांजिशन जो है वो 3D से 4D पे नहीं हो रही, या 4D से 5D में नहीं जा रहा इलेक्ट्रॉन एक ही या तो 3D में जा रहा है, तो उसको बोलते हैं इंट्रा डीडी ट्रांजिशन। क्या बोलते हैं इसको, इंट्रा डीडी, मतलब विद इन द डी, एक सेम डी, इसी 3D के पार्ट थे वो दोनों, ये जो मैंने ऊपर बनाया। ठीक है, तो आपने ये ध्यान रखना है कि ये जो ट्रांजिशन होती है कैसे होती है, इंट्रा होती है विद इन। जैसे इंट्रा स्कूल का मतलब हुआ कि विद इन द स्कूल कंपटीशन है कोई। ठीक है, इंटर स्कूल का मतलब होता है दो स्कूल्स के बीच में कंपटीशन। तो इंट्रा डीडी मतलब वो 3D का ही पार्ट था, या 4D का पार्ट, 4D हो तो 4D का ही पार्ट। तो इंट्रा डीडी ट्रांजिशन जो है वो इसका आंसर है। ये क्यों हुआ, ये स्प्लिटिंग क्यों हुई, बिकॉज ऑफ क्रिस्टल फील्ड। ठीक है, क्रिस्टल फील्ड किसकी थी इस केस में, वाटर की। हो सकता है वाटर की जगह कोई और लिगेंड भी होता, वो किसी पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स में होता, तो वहां पे भी स्प्लिटिंग होती। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 या तो ऑक्टाहेड्रल होती, 4 होता तो आपके पास क्या होती, टेट्राहेड्रल होती, डिपेंडिंग अपॉन दैट। वो पूरा क्रिस्टल फील्ड में जो है मैं आपको बताऊंगा। तो बेसिकली यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है आपका, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस, और वो भी कौन सी हुई, डीडी ट्रांजिशन। और ये ध्यान रखना कि ये एक ही मेटल को इन्वॉल्व कर रहा है, ये एक मेटल में हो रही है ये ट्रांजिशन। कोई इलेक्ट्रॉन इस मेटल को छोड़ के नहीं जा रहा है कि जैसे मान लो जंप कर गया कि वो बाहर चला गया और वो जो है वो कलर आपको मिल गया, नहीं। ये मेटल बेस्ड ट्रांजिशन होती हैं। जो डीडी ट्रांजिशन जो होती हैं वो कैसी होती हैं, मेटल बेस्ड ट्रांजिशन होती हैं, या मेटल ट्रांजिशन भी इनको बोला जाता है, मेटल बेस्ड ट्रांजिशन। ठीक है, मेटल बेस्ड ट्रांजिशन मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां रहेगी, कहां लोकलाइज रहेगी, विद इन द मेटल। ठीक है, वो उसको छोड़ के नहीं जाएगा। तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, डीडी ट्रांजिशन, इंट्रा डीडी ट्रांजिशन। जो एक्यूरेट वर्ड है उसको क्या बोलते हैं, इंट्रा डीडी ट्रांजिशन। तो जो कलर इसको अब्सॉर्ब करेगा उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या करेगा, ये एमिट करेगा। ठीक है, तो यही मैं यहाँ पे जो है वो आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो देखो द प्रॉपर्टी ऑफ द कलर in transition metal ion and its compound is also explained on the basis of crystal field theory. In presence of ligand, the 5d orbital no longer remain degenerate. ठीक है, वो डिजनरेट नहीं रहते, दे स्प्लिट इनटू 2 सेट ऑफ डिफरेंट एनर्जीज। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द मेटल, कि मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है। जैसे मैंने इस केस में 6 लिया है। ठीक है, नाउ इलेक्ट्रॉन इज प्रमोटेड फ्रॉम लोअर सेट T2G to the higher set of the level, जिसको EG सेट बोलते हैं, by absorbing the photon from the visible lights. फोटोन होते हैं एनर्जी के पैकेट। ठीक है, जो एनर्जी होती है जैसे E इक्वल टू एच न्यू है ना, क्वांटा फोटोन। सो दिस इज नोन एज इंट्रा डीडी ट्रांजिशन एंड द रिफ्लेक्टेड लाइट इज द कंप्लीमेंट्री कलर होता है ये, एंड द कंपाउंड अपीयर्स टू बी कलर। ठीक है, वो मैंने कॉम्प्लीमेंट्री कलर की बात की यहाँ पे, कॉम्प्लीमेंट्री कलर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, यहीं पे मैंने वो डायग्राम बनाया है D1 का, टाइटेनियम 3 पॉजिटिव का मैंने ये कॉम्प्लेक्स लिया हुआ है। देखो टाइटेनियम H2O6 3 पॉजिटिव। तो बेसिकली ये इस तरीके का जो है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर बन जाता है जब टाइटेनियम 3 पॉजिटिव को पानी में डिसॉल्व करते हैं। इट इज सराउंडेड बाय द 6 वाटर मॉलिक्यूल्स। तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि जो 6 वाटर मॉलिक्यूल होते हैं ये इक्वली अप्रोच करते हैं इस टाइटेनियम 3 पॉजिटिव को, सिमेट्रिकली अप्रोच करते हैं। अभी तक आप इतना मानो, ये पूरा डिटेल में आपको मैं बताऊंगा। तो पांचों की एनर्जी स्टार्टिंग में इक्वली इंक्रीज करती है, लेकिन जैसे वाटर मॉलिक्यूल क्लोजली आते हैं तब फिर वो T2G और AG सेट में टूट जाते हैं, और यहां से इलेक्ट्रॉन, फिर ये इलेक्ट्रॉन ग्राउंड एनर्जी लेवल में आएगा। ग्राउंड एनर्जी लेवल मतलब पहले लोअर एनर्जी लेवल में आएगा, तो वो T2G में आएगा, और फिर T2G से जो है वो AG में जंप करेगा बाय एब्जॉर्बिंग द एनर्जी, और जो रेस्ट पार्ट होगा वो ट्रांसमिट हो जाएगा, जिसको रिफ्लेक्टेड लाइट बोलेंगे, जिसको ट्रांसमिटेड लाइट बोलेंगे, और वही रिस्पॉन्सिबल होती है, उसी को हम कंप्लीमेंट्री कलर बोलेंगे। ठीक है, कि उसकी वजह से जो कलर आएगा। ठीक है, तो ये सारी कैलकुलेशन है कि भाई इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इस एनर्जी गैप को, इस डेल्टा ओ को, इस डेल्टा ई को कैलकुलेट कर सकते हैं बाय फार्मूला HC/λ। ठीक है, तो वो करेंगे हम उसमें, ट्रांजिशन एलिमेंट्स में हम ये करेंगे। ठीक है,
तो इसी तरीके से जो है वो इसमें जो अगर प्रैक्टिकली बात करें तो ये येलो कलर को जो है वो एब्जॉर्ब करता है, ये टाइटेनियम 3 पॉजिटिव का कॉम्प्लेक्स। तो जो एमिटेड कलर होता है वो रेड और ब्लू जो है वो कलर जो है वो उसको एमिट करता है, तो पर्पल सा जो है वो ये अपीयर होता है। तो टाइटेनियम 3 पॉजिटिव के कंपाउंड कैसे होते हैं? पर्पल होते हैं। ठीक है, एक और मैं एग्जांपल बताता हूँ। जैसे प्लांट्स होते हैं तो प्लांट्स के लीव्स जो होते हैं वो ग्रीन अपीयर होते हैं। ठीक है, जितने भी हमारे पास प्लांट्स होते हैं वो मैक्सिमम हमारे पास ग्रीन सी अपीयरेंस देते हैं। तो वो जो सनलाइट से जो है वो रेड कलर को ऑब्जॉर्व करते हैं। कौन से कलर को ऑब्जॉर्व करते हैं? रेड कलर को ऑब्जॉर्व करते हैं। ठीक है, ये बायो वालों ने पढ़ा भी है कि फोटो सिस्टम होते हैं उसमें। ठीक है, PS1 PS2। ठीक है, तो उसमें आपने देखा होगा कि लिखा होता है 680 700, तो वो रेड कलर को वेवलेंथ को जो है वो डिनोट करता है कि वो रेड कलर को ऑब्जॉर्व करेंगे पिगमेंट सिस्टम। और ट्रांसमिटर लाइट कैसी होगी आपके पास जो कैसे वो अपीयर होते हैं? ग्रीनिश कलर के अपीयर होते हैं। ठीक है, तो ये जो है वो आपने थोड़ा सा जो है वो इसमें याद रखना है। ठीक है, अच्छा, फिर इसी में जो है वो आपको एक और बुक में जो है वो आपको एक टेबल दिया हुआ है। जैसे आप कलर की जो है वो एक्सप्लेनेशन जो है वो लिखते हो, कहाँ गया इसका कलर वाला? हाँ, ये है जो कलर वाला जो टेबल नंबर ये 6 दिया हुआ है आपको मॉडर्न की बुक में। तो ये वाला टेबल भी जो है वो आप मेमोराइज या याद कर सकते हो। जैसे मान लो स्कैडनियम 3 पॉजिटिव है या टाइटेनियम 4 पॉजिटिव है, तो उसमें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आ जाएगी जी 3D0। तो उसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 0। तो कलर कैसा आ जाएगा? व्हाइट। ये भी ध्यान रखना कि जब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हो या नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होते हैं, या वो उसमें 3D0 सिस्टम होता है, या आपके पास वो 3D10 सिस्टम होता है, फुल्ली फील्ड होता है, तो उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो कोई भी कलर नहीं आएगा, वो कंपाउंड कैसे होंगे? व्हाइट इन कलर होंगे। ठीक है, तो जैसे टाइटेनियम 3 पॉजिटिव आता है, D1 सिस्टम है, इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने? 1। तो कलर कैसा आया? पर्पल। इलेक्ट्रॉन जब भी आप कलर की बात आती है तो वहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट होती है या इलेक्ट्रॉन्स की इन्वॉल्वमेंट रहेगी ही रहेगी। 3D2 सिस्टम आता है, बेनेडियम 3 पॉजिटिव का, इसके कंपाउंड होते हैं ग्रीन। ठीक है, फिर बेनेडियम 2 या क्रोमियम 3 की बात करते हैं तो उसका वॉयलेट, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं। मैंगनीज के 4 वॉयलेट। ठीक है, मैंगनीज 2 बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंगनीज 2 में जो है वो 3D5 सिस्टम होता है, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, पिंक कलर इसका होता है। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। जैसे कॉपर 2 पॉजिटिव है, 3D9 सिस्टम है, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 होता है, इसका ब्लू कलर होता है। अगर आपको याद होगा कॉपर सल्फेट का, ठीक है, CuSO4 आपको लैब में भी देते थे, इसके क्रिस्टल भी बनाते थे, तो उसका कलर कैसा होता है? ब्लू होता है। जिंक के मैक्सिमम कंपाउंड कैसे होते हैं? व्हाइट होते हैं, क्योंकि उनमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता। ठीक है, तो ये आपने जो है वो ध्यान रखना है कि किस तरीके से। ठीक है, तो आपको ये 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि भाई ऐसा क्यों होता है कि आपके पास जो वो जिंक 2 पॉजिटिव, कैडमियम 2 पॉजिटिव, मर्क्यूरी 2 पॉजिटिव, कॉपर पॉजिटिव, Ag पॉजिटिव, Au पॉजिटिव, ये सारे जो है वो व्हाइट कलर के कंपाउंड बनाते हैं। तो आप ये क्या बोलोगे इसमें? द ट्रांजिशन मेटल डी ब्लॉक एलिमेंट विच हैव कंप्लीटली फील्ड D 3D10 4D10 5D10 सच जो आपके पास ये एग्जांपल हैं आर कलरलेस होते हैं। ये कैसे होते हैं? कलरलेस होते हैं, चाहे उनको पानी में डालो या इसका कोई कंपाउंड भी बनाओ, बिकॉज देयर इज नो वेकेंट डी ऑर्बिटल। उनके पास कोई वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता। क्यों? क्योंकि जैसे मान लो अगर आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 आप यहाँ पे फिल करोगे तो 6 इधर आएंगे, 4 इधर आएंगे, वो जंप कहाँ को कराओगे आप? तो वो कोई ट्रांजिशन पॉसिबल उनमें नहीं होती। ठीक है, क्योंकि जब यहाँ पे 4 आ जाएंगे तो वहां तो जगह ही नहीं बची, वो फुल ऑक्यूपेंसी हो गई। ठीक है, इसी तरीके से मान लो कोई होटल है, उसमें पूरी फुल ऑक्यूपेंसी हो गई, तो वहां पे किसी भी हम जो है वो गेस्ट को अलाउ नहीं करेंगे, वो अलाउ नहीं होगा तो फिर वो अंदर नहीं आ पाएगा। तो सिमिलरली इसमें भी जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि वो फुल्ली फिल्ड होता है। देयर इज नो वेकेंट डी ऑर्बिटल, या D0 ही होगा। मान लो D0 सिस्टम है तो वहां तो कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो फिर जब इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कोई ट्रांजिशन नहीं होगी, नो कलर। तो देयर इज नो वेकेंट डी ऑर्बिटल, सो इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन इज नॉट पॉसिबल within the d orbital, therefore these appears to be white। ठीक है, तो आपसे वो पूछता है स्कैंडियम 3 पॉजिटिव, टाइटेनियम 4 पॉजिटिव, ये कलरलेस क्यों होते हैं? भाई इनमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो फिर कोई ट्रांजिशन नहीं होगी, तो फिर वो क्या हो जाएंगे? कलरलेस हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, इन केस ऑफ S ब्लॉक और P ब्लॉक में क्या होता है? अगर मैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स को छोड़ के, हमारा क्वेश्चन यहाँ खत्म है, अगर मैं S और P ब्लॉक की बात करता हूं तो उस केस में जो एनर्जी डिफरेंस जो होता है वो बड़ा ज्यादा होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे आपने इलेक्ट्रॉन जंप करवाना है तो उसमें 3p से जैसे मान लो 4p पे गए, 2s से 3s में इलेक्ट्रॉन को जंप किए, तो ये रीजन जो होता है वो विजिबल रीजन में फॉल ही नहीं करता, ये कहीं अल्ट्रावायलेट में फॉल कर जाता है। विजिबल रीजन को छोड़ के चाहे किसी भी रीजन को वो ऑब्जॉर्व करती है कोई भी स्पीसीज, तो वो फिर कलरलेस ही होगी, चाहे वो अल्ट्रावायलेट में ऑब्जॉर्व करे, चाहे वो गामा रेज में ऑब्जॉर्व करे, चाहे वो रेडियो बेज में ऑब्जॉर्व करे। अगर वहां जाके वो ऑब्जॉर्व कर रहा है तो आपके पास क्या अपीयर होगी? वो कलरलेस होगी। हमारी आईज जो सेंसिटिव होती हैं देखने के लिए, वो सिर्फ विजिबल रीजन को ही देखने के लिए जो है वो सेंसिटिव होती हैं। ठीक है, एक और जो है वो मैं आपको इसमें अब एक इसी को जो है वो मैंने इस तरीके से लिखा है,
नॉलेज बूस्टर, ठीक है। ये मैंने आपकी नॉलेज के लिए जो है थोड़ा सा बताया हुआ है कि कलर के बारे में जो है वो आप इसको जो है वो कैसे एक्सप्लेन करोगे, ठीक है। तो इसकी जो है वो मैं आपको फोटो ग्रुप में भी डाल दूंगा, ठीक है। पर यहाँ पे आप ऐसे समझ लो, ठीक है। जो कलर होता है ये अराइज होता है बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की वजह से, ठीक है। पूरी केमिस्ट्री में जब भी हम कलर की बात करते हैं तो वहां पे हमारे पास क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होती है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन होती है ग्राउंड स्टेट से हायर एनर्जी लेवल पे। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होती हैं स्पेशली इन केस ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस में, ठीक है, स्पेशली इन केस ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस में ये 4 टाइप्स की होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी? एक होती है मेटल बेस्ड ट्रांजिशन, दूसरे नंबर पे होती है मेरे पास लिगेंड बेस्ड ट्रांजिशन, और थर्ड होती है मेरे पास चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन, और लास्ट में मेरे पास फोर्थ होती है इंटरवैलेंस चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन, ठीक है। तो आपने ये वाली ट्रांजिशन अभी की जिसको बोलते हैं मेटल बेस्ड ट्रांजिशन, ठीक है। इन ट्रांजिशन में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन इज लोकलाइज्ड मेनली ऑन द मेटल एटम, वो उसको छोड़ के नहीं जाता, वो उसी मेटल पे जिसकी हम बात कर रहे हैं उसी पे वो प्रेजेंट होता है। दिस ट्रांजिशन इंक्लूड डीडी ट्रांजिशन, एफएफ ट्रांजिशन। डीडी ट्रांजिशन पे हम बात करेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स में, और लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में हम किसकी बात करेंगे, एफएफ ट्रांजिशन के बारे में हम इसमें बात करेंगे, ठीक है। इनकी इंटेंसिटी लो होती है, क्यों? क्योंकि ये लाइपोटे फॉरबिडन ट्रांजिशन होती है, LAPORTE, लाइपोटे फॉरबिडन होती है। ये अभी आपके लेवल तक नहीं है लेकिन फिर भी इसको याद रखें कि फॉरबिडन ट्रांजिशन होती है। फॉरबिडन ट्रांजिशन वो होती है जो अलाउड नहीं होती, ठीक है। एक होती है अलाउड ट्रांजिशन, एक होती है फॉरबिडन। फॉरबिडन मींस जो हमें अलाउड नहीं होती। ये मैं स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी आपसे बात करूंगा, ठीक है। ये जनरली आपके पास अल्ट्रावायलेट रीजन में लाई कर जाती हैं या विजिबल रीजन में लाई कर जाती हैं, ठीक है। इसी तरीके से लिगेंड बेस्ड ट्रांजिशन होती है, नाम से ही पता चल रहा है कि ये लिगेंड्स में प्रेजेंट होती है। तो स्पेसिफिकली ये ऑर्गेनिक लिगेंड्स जो होते हैं, ऑर्गेनिक में पिरिडीन हो गया, एरोमेटिक अमीन्स हो गई, है ना, जैसे एनिलीन के जो डेरिवेटिव्स होते हैं वो एरोमेटिक अमीन है। तो वो इनमें भी जो है वो ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन जो होती है पॉसिबल होती है लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पे, ठीक है। तो उसमें कुछ नहीं होता, उसमें आपने एमओटी पढ़ी हुई है तो उसमें एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। तो वो लो लाइंग एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन की जो है वो ट्रांजिशन होती है टू हायर ऑर्बिटल्स पे, ठीक है। तो लिगेंड बेस्ड ट्रांजिशन डाइज वगैरह में भी इसमें मैं आपसे बात करूंगा कि लिगेंड बेस्ड ट्रांजिशन जो है वो उसमें जो है ऑर्गेनिक लिगेंड्स में जो है वो पॉसिबल होते हैं। तो डाइज करके मैंने आपको एक चैप्टर भी बनाना है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन जो आपको मैं यहां पे बताना चाह रहा हूं वो है चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन। ये जो चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन होती है ये हाई इंटेंसिटी की होती है। ये 2 तरीके की होती हैं, ठीक है। मेटल लिगेंड चार्ज ट्रांसफर और एक आपके पास होता है लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, ठीक है। एक होता है मेटल लिगेंड चार्ज ट्रांसफर और एक होता है लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, ठीक है। इन दोनों की डिटेल्स मैं आपको शेयर करूंगा जब मैं KMnO4 और K2Cr2O7 आपको दोनों पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो फिलहाल आपने ये याद रखना कि चार्ज ट्रांसफर 2 तरीके का होता है, एक मेटल टू लिगेंड और एक लिगेंड टू मेटल। कैसे डिनोट करते हैं? MLCT, CT मतलब चार्ज ट्रांसफर, मेटल टू लिगेंड हो या लिगेंड टू मेटल हो। एग्जाम्पल देखो मैंने यहाँ पे कोड किए हैं, ये आप याद कर सकते हैं। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है वो KMnO4 का कलर किसकी वजह से होता है, तो बच्चे बोलते हैं जी DD ट्रांजिशन की वजह से होता है। K2Cr2O7 का किसकी वजह से? भाई DD ट्रांजिशन की वजह से होता है। टोटली रॉन्ग, DD ट्रांजिशन की वजह से नहीं होता, क्योंकि इसमें मैंगनीज +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, क्रोमियम इसमें किस में है, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। आप निकाल के देख लेना। +7 का मतलब हो गया उसमें आर्गन वाला सिस्टम है, उसमें कोई भी डी इलेक्ट्रॉन नहीं है। क्रोमियम +6 का मतलब हो गया उसमें कोई भी डी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो जब डी इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो DD ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर भी ये आपके पास ट्रांजिशन मेटल जो होते हैं वो कलर्ड होते हैं। क्यों होते हैं? ड्यू टू लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर की वजह से। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो स्पीसीज कलर अपीयर हो रही है तो वो DD ट्रांजिशन की वजह से ही हो रही है, नहीं। इन चारों में से कोई भी फैक्टर जो है वो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस में प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। तो डिटेल में करेंगे कि जी डिफाइन करो LMCT क्या होती है, MLCT क्या होती है, ठीक है। थोड़ा सा बेसिक इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं Gi2 Bi3 FeSen थायोसाइनाइड है, ये 6,3 नेगेटिव। यहाँ पे भी आयरन के 2 हैं, ठीक है। फिनेंथ्रोलिन है, ये बाइपिरिडीन है, ठीक है। तो ये MLCT LMCT दीज आर द 2 डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांजिशन। लेकिन क्वेश्चन अगर आपको आता है कि कलर ऑफ KMnO4 इज ड्यू टू, तो उसमें अगर मान लो ये सारे ऑप्शन है, ठीक है, LMCT, MLCT, इंटरबैलेंस चार्ज ट्रांसफर, मेटल बेस्ड ट्रांजिशन में से कोई भी दे सकता है, वो DD ट्रांजिशन, FF ट्रांजिशन। तो आपका आंसर आएगा K2Cr2O7 या KMnO4 का कलर किसकी वजह से होता है? LMCT की वजह से होता है, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर की वजह से होता है, ठीक है। लास्ट आता है इंटरवैलेंस चार्ज ट्रांसफर। इंटरवैलेंस चार्ज ट्रांसफर कुछ नहीं होता, ये तब अराइज होता है कि जब मान लो कोई मेटल आपकी है वो एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है किसी कंपाउंड में, ठीक है। तो आपके पास जो है वो, जब आपको मैंने नाइट्रोजन का टेस्ट करवाया था तो उसमें प्रूशियन ब्लू कलर जो है वो अपीयर होता था स्टार्टिंग में, जब आपको नाइट्रोजन का टेस्ट करवाता था, सल्फर के और उसके बाद हेलोजन के। जब आप फेरस सल्फेट वाला टेस्ट करते थे तो आपको पता है कि जब नाइट्रोजन प्रेजेंट होती थी तो प्रूशियन ब्लू कलर आता है। तो आप इमेजिन करें वो कलर किस तरीके से आता था, ठीक है। तो उसमें जो है वो आयरन की
दो तरीके की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो पॉसिबल थी, या तो 2 पॉजिटिव या 3 पॉजिटिव। ठीक है, तो उसमें जो है वो चार्ज ट्रांसफर होता है, उसको बोलते हैं इंटरवैलेंस चार्ज ट्रांसफर। ठीक है, तो ये अपने पर्टिकुलर केस याद रखना है कि इट अकर इन द कंपाउंड हैविंग ट्रांजिशन मेटल मोर देन 1 ऑक्सीडेशन स्टेट में जब वो एग्जिस्ट करता है सेम स्पेसिस में। ठीक है, तो इतना सा जो है वो एक नॉलेज बूस्टर ये आपको है कि जब आप इस टॉपिक को कर लेते हो तो आप इस तरीके से इसको फ्रेम कर सकते हो अपने कॉम्पिटिटिव टेस्ट के लिए। अगर आपको क्वेश्चन ये आता है कि व्हाई ट्रांजिशन मेटल्स आर कलर्ड, तो आंसर है आपके पास ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इनकम्प्लीट n-1d सब शेल। एंड मोर ओवर स्पेसिफिकली अगर आप लिखोगे तो उसमें लिखोगे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंट्रा डी ट्रांजिशन। वहां पे आप वो डायग्राम बना देना। ठीक है, 5 ऑर्बिटल ऐसे लेके उसको स्प्लिट किया और जो है वो थोड़ा सा जो है वो आप इस टेबल को भी जो है वो याद करके जो है वो बता सकते हो। तो आप इसको रीड करना, फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस को जो है वो आप रीड करना, आपको ये इजी लगेगा। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी तो यू कैन मेल मी और मैसेज मी। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर जो के लिए जो है वो अभी मैं नेक्स्ट जो है मैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को जो है वो डिस्कस करूंगा। ये इक्वली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तब तक जो है वो आप उसको रिवाइज करते रहिए। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर।